अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई एम रिजवान असलम भट्टी फ्रॉम पंजाब पुलिस। आज का हमारा लेक्चर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं और उनको डिटेल से जो है वो मैंने इसमें तफसील उनकी बयान की है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वज़ीर मेंशन इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ विच पर्सन। वज़ीर मेंशन एक जगह का नाम है और ये किसकी बर्थ प्लेस है? कराची में है। ये कायदे आज़म की बर्थ प्लेस है, यानी कि कायदे आज़म इस जगह पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक हु बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1988। ज़ियाउल हक त्यारा क्रैश में जो है वो शहीद हुए, वफ़ात पा गए। तो उनके बाद जो है वो कौन सदर बना? तो उनके बाद ग़ुलाम इसाक़ ख़ान साहब जो हैं वो सदर बने थे और ये 1988 से लेके 1993 तक सदर रहे। ठीक है, और इनकी जो है वो 5 साल जो है, ये 5 साल तक इनकी मुद्दत थी, तो ये सदर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कायदे आज़म मौज़ूलियम इज़ आ ब्यूटीफुल लैंडमार्क इन। कायदे आज़म का जो मकबरा है, खूबसूरत मकबरा, ये किस जगह है? ये कराची में है। ठीक है जी, मिज़ार, मौज़ूलियम मिज़ार या मकबरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेकंड समिट ऑफ जनरेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाज हेल्ड इन। ठीक है, दूसरी इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में कब हुई थी? 1974 में हुई थी। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी। और पहली कहाँ हुई थी? मराकश के शहर रबात में हुई थी 1969 में। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल का नाम क्या था? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। पहले गवर्नर जनरल कायदे आज़म थे, दूसरे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे, बी ऑप्शन है। और तीसरे कौन थे? मलक ग़ुलाम मोहम्मद। और चौथे इस्कंदर मिर्ज़ा जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। उसके बाद जो है वो ख़त्म कर दिया गया गवर्नर जनरल का ओहदा। नेक्स्ट है जी, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड। ये जो पानीपत की जंग हैं, पानीपत हिंदुस्तान में एक जगह का नाम है, यहाँ 3 बड़ी जंगें लड़ी गई थी। पहली जंग जो है वो 1526 में लड़ी गई। वो ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ मुकाबला किया और इस तरह जो है वो इब्राहिम लोदी को शिकस्त हुई और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद जो है वो पड़ी। तो सेकंड जो है वो लड़ाई जो है वो अकबर बादशाह की हुई थी दिल्ली सल्तनत के ख़िलाफ़, दिल्ली सल्तनत के महाराजा के ख़िलाफ़ हुई थी। उसका नाम था हेम चंद्र विक्रमादित्य के ख़िलाफ़ हुई थी। इससे जो है वो मुसलमानों की हुकूमत जो है मुस्तहकम हुई। और तीसरी जंग जो है वो अहमद शाह अब्दाली की जो है मराठों के ख़िलाफ़ हुई थी। ठीक है, और इस जंग से जो है वो अंग्रेज़ों को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो मौका मिला हिंदुस्तान में मजबूत होने का। तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठाज। ये 3 जंगें पानीपत की हुई थी। नेक्स्ट है जी, हु फाउंडेड द मदरसा दारुल उलूम। मदरसा जो था दारुल उलूम बड़ा अहमियत का हामिल है आज भी। तो ये किसने इनकी बुनियाद डाली? मौलाना कासिम ननोतवी ने। कब? 1866 में। किस जगह? सहारनपुर। ये हिंदुस्तान का इलाका सहारनपुर और वहाँ का एक इलाका है छोटा सा इलाका है देवबंद। तो मौलाना कासिम ननोतवी ने वहाँ पर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच पाकिस्तानी सिपाही केम बैक फ्रॉम इंडिया आफ्टर रिमेनिंग इन इंडियन प्रिजन फॉर 40 ईयर्स एंड डाइड इन 2018। कौन सा ऐसा सिपाही था जो 40 साल इंडिया की जेलों में रह के आया? तो सिपाही मकबूल हुसैन, बी ऑप्शन है। ये 1965 की जंग में जो है वो जंग के दौरान ही ज़ख्मी हो गए थे और लापता हो गए थे। फिर ये भारत की जेलों में रहे। इन पर बहुत बर्बरियत और जुल्म किया गया ताकि इनकी जो है वो इतना इन पर तशद्दुद किया गया कि ये बोल भी नहीं सकते थे। 2005 में ये वापस आए और 2018 में इनकी वफ़ात हुई और इनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से था। बी ऑप्शन, सिपाही मकबूल हुसैन। नेक्स्ट है जी, व्हेन डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है एटम का बम का जो एटम मिसाइल जो थे उनका कब तजर्बा किया? तो 1998 में किया। 28 मई 1998 को तजर्बा किया। कहाँ पर? चागी हिल्स में। पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक जो बम थे उनका तजर्बा किया। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, विच इंडियन पर्सनैलिटी रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ निशाने पाकिस्तान। इंडियन कौन सी पर्सनैलिटी थी, शख्सियत है जिसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशाने पाकिस्तान हासिल किया? तो ये उनके वज़ीर आज़म थे जो हैं
मरोजी देसाई, ये वज़ीर आज़म रह चुके हैं इंडिया के। तो इन्होंने जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है अमन बरकरार किया, अमन को कायम किया। इन्होंने बहुत कोशिश की और ये चौथे प्राइम मिनिस्टर थे 1990 में। ठीक है, उसके अलावा भी एक शख्स को जो है वो मिला है, उनका नाम है जो है वो दविंदर सिंह जोहल हैं। ये इक़्तिसादी राहदारी के मामले में और इन चीज़ों के मामले में जो है वो सिख यात्रियों को सहूलियात पहुँचाने के मामले में इनको निशाने पाकिस्तान दिया गया, इनकी बहुत ज़्यादा काविशों की वजह से। तो अब तक 2 लोगों को मिल चुका है। तो इनमें से कौन से थे? मरोजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी, उस्ताद बड़े फ़तेह अली ख़ान वाज अवार्डेड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन 1969। उस्ताद बड़े फ़तेह अली ख़ान बहुत बड़े कव्वाल थे, तो उनकी जो है वो खिदमात के जो बदले में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो बहुत बड़ा एक अवार्ड है, तो उनको 1969 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु अमंग द फॉलोइंग गॉड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ऑन नात रेसिटिंग। तो नात पढ़ने पर जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो दिया गया वो मोहम्मद आज़म चिश्ती को दिया गया, बहुत बड़े नात खां ये भी। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट वाज प्लेड इन। दुनिया का पहला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कब खेला गया था? तो 1975 में खेला गया था। ठीक है, कि और ये कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ था। और पहला मैच किन के दरमियान था? ये वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था, और इसमें जो है वो वेस्ट इंडीज़ ने फतह हासिल की पहले वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्रॉम। पाकिस्तान का जो माली साल है वो कब शुरू होता है? 1 जुलाई, 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म होता है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब है। फॉर हाउ मैनी डेज डिड द वॉर ऑफ 1965 लास्ट। 1965 की जंग कितने दिन जारी रही थी? तो 17 डेज, 17 दिन जारी रही थी। नेक्स्ट है जी, विच अमंग द फॉलोइंग वर द करैक्टर्स ऑफ टीवी ड्रामा वारस। वारस एक ड्रामा है, मैंने तो नहीं देखा। तो उसमें करैक्टर हैं, किरदार हैं मुख्तलफ, उन किरदारों के नाम क्या हैं? दिलावर है, अशमत खान है और ज़किया है। ये ऑल ऑफ दीज जो हैं ये करैक्टर है। नेक्स्ट है जी, खानकी हेडवर्क इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। खानकी हेडवर्क कहते हैं बराज को, तो ये किस दरिया पर है? ये चनाब पर वाक़ है खानकी हेडवर्क। ये जो है दरिया चनाब के पानी को आगे नहरों में जो है वो तकसीम करता है, आबपाशी के निज़ाम के लिए जो है वो मुख्तलिफ आबी वसाइल में तकसीम करता है। नेक्स्ट है जी, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब के पहले वज़ीर आला कौन थे? पंजाब के तो इफ्तिखार हुसैन ममदूद जो थे ये पहले वज़ीर आला जो थे पंजाब के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड हमदर्द न्यूज़पेपर। हमदर्द अखबार जो है बहुत अहम क्वेश्चन है ये भी। तो ये किसने इसका जो है आगाज़ किया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किया था 1913 में, हमदर्द अखबार का। नेक्स्ट है जी, असगर खान बिकेम द एयर मार्शल ऑफ पाकिस्तान इन 1957 में बने थे और 1965 तक रहे। इससे पहले अंग्रेज़ थे, आर्थर मैकडोनल्ड उनका नाम था, और उससे भी पहले 2-3 अंग्रेज़ ही थे एयर मार्शल जो थे। तो जो पहले पाकिस्तानी थे वो असगर खान थे, और इनकी बहुत खिदमात हैं एयरफोर्स को जदीद बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर बिकेम द 8th इंटरनेशनल प्लेयर टू स्कोर 194 रन्स। तो वो कौन थे? सईद अनवर, जिन्होंने 194 रन बनाया। ठीक है जी, मोहम्मद अली जौहर यंगर ब्रदर ऑफ मौलाना शौकत अली वाज बरीड इन। तो उनकी मकबरा कहाँ है मोहम्मद अली जौहर का? तो यरूशलेम में है। ये इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो है एक मुतनाज़ा इलाका है, और यरूशलेम को तारीख़ी एतबार से बहुत अहमियत हासिल है। इसमें जो है वो इसको बहुत अहमियत दी जाती है यरूशलेम को। नेक्स्ट है जी, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनवल्ड आफ्टर 6 ईयर्स। 1905 में बंगाल की तकसीम हुई और 1911 में तनसीख कर दी गई। उसकी वजह यह थी कि बहुत ज़्यादा मुज़ाहरे हुए कि जो है बंगाल की तकसीम से जो है वो हिंदू पार्टी जो है कमज़ोर हो जाएगी, ये इलाका कमज़ोर हो जाएगा। बहुत सारे मुज़ाहरे हुए, तो इसलिए फिर बरतानवी हुकूमत ने 1911 में बंगाल की तकसीम को जो कैंसिल कर दिया। कितने साल बाद? 6 साल बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। इनमें से कौन सा जो शहर पाकिस्तान का सबसे पुराना शहर है? तो मुल्तान जो है ये 2000 कबल मसीह जो है इसकी तारीख़ बताई जाती है। इसका तारीख़ी एतबार से मुल्तान बहुत पुराना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 2018 विच कंट्री इंट्रोड्यूस फ्री पब्लिक। ये करंट अफेयर का, ये हमने नहीं करना, स्किप कर दें इसको, पुराना क्वेश्चन हो गया है। हु इज़ द करंट DG ऑफ FIA। इस वक्त FIA का डायरेक्टर जनरल कौन है, हेड कौन है? तो जान मोहम्मद भट्ट साहब हैं।
ठीक है, DGFIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है। सफ़ीउल्लाह इज़ अ टाइटल ऑफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ीउल्लाह इज़ अ टाइटल ऑफ, सफ़ीउल्लाह किन का जो है वो टाइटल है, खिताब है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है, ठीक है। उसके बाद कौन है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इनका क्या है, इनका है कलीमुल्लाह, ठीक है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का क्या है, नबी अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या है, खलीलुल्लाह। तो इसी तरह सफ़ीउल्लाह जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सुलह हुदैबिया वाज साइंड इन विच ईयर, तो 628 में जो है वो सुलह हुदैबिया हुआ था, आप सल्लम और कुरैश के दरमियान जो है ये मुआहिदा हुआ था। नेक्स्ट है जी, द वर्ड नमाज इज़ रिपीटेड फॉर हाउ मैनी टाइम्स इन द होली कुरान, लफ्ज़ नमाज जो है इनका इसका जिक्र कुरान पाक में कितनी मरतबा आया, तो 700 दफ़ा आया, 700 टाइम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हो अमंग द फॉलोइंग रिक्वेस्टेड अल्लाह टू फ्री हिम टिल द डे ऑफ जजमेंट, किसने अल्लाह पाक से दरख्वास्त की कि उसे जो है वो क़यामत वाले दिन तक जो है वो छोड़ा जाए, तो इबलीस ने जो है की दरख्वास्त। नेक्स्ट है जी, विच इस्लामिक ईयर इज़ कॉल्ड आमुल हज़न, इस्लामी साल में से किस साल को आमुल हज़न यानी कि गम का साल करार दिया जाता है, तो 10 नबवी को, नबूवत के 10वें साल आप सल्लम की प्यारी जो उनकी अहलियाँ थी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी वफ़ात हुई, फिर आपके चचा हज़रत अबू तालिब का जो है वो इंतकाल हुआ, उनकी वफ़ात हुई, तो इस वजह से जो है इस साल को आमुल हज़न जो है वो करार दिया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड उम्मुल मसाकीन, उम्मुल मसाकीन किसको कहा जाता है, किन को कहा जाता है, तो हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, ऑप्शन ए जो है उनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, वो गरीबों यतीमों मस्किनों की जो वो बहुत माली मदद करती थी, हर तरह से उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करती थी, इसलिए उनको ज़ैनब जो है वो उम्मुल मसाकीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच टॉपिक वाज डिस्कस्ड इन सूरह कद्र, सूरह कद्र में कौन सा जो है वो मौजू बयान किया गया, तो रेवलेशन ऑफ कुरान, कुरान पाक का नज़ूल जो है वही जो है इसके बारे में जो है वो बयान किया गया है। नेक्स्ट है जी, हार्ट बीट ऑफ अ बेबी स्टार्ट्स, बच्चे की जो है हार्ट बीट धड़कन कब से शुरू हो जाती है, बिफोर द बर्थ, पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है जी, ट्रैकिया डिसीज़ कंसर्न्स, ट्रैकिया एक बीमारी है, ये किसके बारे में है, ये थ्रोट यानी कि गले की एक बीमारी है, ठीक है, तो इसको ट्रैकिया बोलते हैं। नेक्स्ट है जी, विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर लैटिट्यूड ऑफ अर्थ, ज़मीन पर जो अर्ज़ बल्द हैं, जो ज़मीन को शमालन जनूबन तकसीम करते हैं, तो उनके लिए कौन सा यूनिट जो है इस्तेमाल किया जाता है, डिग्री, उनको किस में जो है वो पैमाइश की जाती है, डिग्री में। हम कहते हैं ना 160 डिग्री 190 डिग्री, तो डिग्री में उनकी मेजरमेंट की जाती है। तो आज का हम लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो कल जो है एक नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर जो है वो हाज़िर होंगे। तो आप जो है जो डेली बेसिस लेक्चर उनको वॉच किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी जो है वो राय ज़रूर दिया करें। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जो है डिटेल से समझाऊँ, जो भी लेक्चर हो आपको अच्छे से समझ आए। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।